डॉक्टर फ़खर, मिमिक्री तो कर दी उन्होंने ज़बरदस्त, अब आपके कलाम की बारी है। जी बिल्कुल, मैं कुछ जी प्लीज़ पेश करता हूँ। लाहौर वाली गज़ल ही बेहतर रहेगा कि आज प्लीज़। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, वाह वाह, ये किसी और से मोहब्बत है। वाह 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 वाह, क्या बात। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है। अच्छा, जब ये शेर मशहूर हुआ तो फिर हर किसी ने पूछना शुरू किया कि वो कौन है जिससे मोहब्बत है। तो इसका फिर जवाबी शेर मैंने लिखा कि और वो और तुम नहीं शायद, और वो और तुम नहीं शायद, मुझको जिस और से मोहब्बत है। वाह 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 वाह, क्या बात। बचपना कम सिनी जवानी आज, बचपना कम सिनी जवानी आज, तेरे हर दौर से मोहब्बत। वाह 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 वाह। और एक तहजीब है मुझे मकसूद, जो हम बात कर रहे थे लाहौर के बारे में, एक तहजीब है मुझे मकसूद, मुझको एक दौर से मोहब्बत है। वाह वाह वाह, क्या बात। और ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर। अब ये जो डिजिटल दौर है जी, ये हूँ मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से मोहब्बत है, ये जो लाहौर से मोहब्बत है। वाह वाह, जबरदस्त। किसी और से मोहब्बत। अच्छा, मैं डॉक्टर बेगम ने कभी इनसे पूछा, डॉक्टर भी ने ते शायर भी ने, यानी हुण किसी दे शेर चो अगर इन्होंने नुक्स कढना है ना ते टर्मिनोलॉजी सारी डॉक्टरां दी कि भी तेरा शेर बहुत अच्छा है पुत्र, लेकिन ਇਹਦੇ गुर्दे जा पे तेरी गजल बिल्कुल ठीक है लेकिन ਇਹਦਾ कोलेस्ट्रॉल वध गया। तू ना मेरा पुत्र अपने ते शेरां दे ब्लड प्रेशर दी दवाई ले। आपकी बेगम ने कभी पूछा आपसे कि लाहौर से जो मोहब्बत, वो आखिर मोहब्बत किससे है? वो मेरी बेगम ना मेरी बहुत अच्छी जो है वो नक्काद भी है और बड़ी अच्छी दोस्त भी है। अच्छा, एक तो वो ये समझती है कि शायर को मैंने कितनी छूट देनी है, उसको कितना ऊंचा उड़ने देना है। दूसरी बात वो ये समझती है कि शायर की जो शायरी है ना, ये कलाम की हद तक है, इसका कोई मतलब ये होम्योपैथिक दवाई की तरह इसका उसकी हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ए छूट दी गल सुन के वाइफ को ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਸਮ ਨਾਲ। अच्छा, कोई मेरी बीवी ने शक नहीं करना, कोई तंगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई फ़ोन नहीं करने। फ़र्ज़ करो मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे ने, 4 बच्चों का मतलब एक फैमिली है। वालदा ने, अल्लाह उन्होंने ज़िंदगी तंदुरुस्ती देवे, सिर ते ने, मैं अम्मा दे कोल ही हाँ, ज़ाहिर है बच्चे ने, बीवी है। फ़र्ज़ करो मैं चला गया उनको 10 दिन के लिए मुल्तान किसी और सिटी में, मुझे 10 दिन कॉल नहीं आएगी घर से, कोई तंगी नहीं, कोई शक नहीं, किसके साथ हैं, क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल करें, फलां करें, बिल्कुल नहीं है। फिर सादा है मेरी वाइफ, पढ़ी लिखी हैं, बिल्कुल सादा, गोल्ड का कोई इतना शौक़ नहीं, कोई क्रेजी नहीं होती हैं औरतें, मेकअप का कोई शौक़ नहीं इतना, और बड़ी जेंटलमैन और बड़ी एक स्मूथ लाइफ गुजार रही। क्या बात है, ये तो आइडियल है, कोई फरमाइश ही नहीं है, जन्नत च रह रहे हैं। चिकन नहीं खाती, मीट नहीं खाती मेरी वाइफ, चिकन नहीं खाती, मटन नहीं खाती, बीफ नहीं, अंडा नहीं, फिश नहीं। शादी से पहले मालूम था? मैनू सगों हुण कितना फायदा है, तुसीं यह देखो बर्गर भी कमाते कहंदी मैं नहीं खाना, यानी इतना कुछ नहीं तो भाभी गुस्सा भी नहीं खाती वो भी नहीं दे, बिल्कुल मोहब्बत। अच्छा ये बताएं, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? जितने लोगों ने काम किया हम उनसे डिस्कस करते रहते हैं, उन्हें आफ्ताब सबको याद भी करते रहते हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस था? और उससे पहले ज़रा एक बात बताएं कि ये जो एक जब आप काम कर रहे होते हैं फ़नून लतीफ़ा में, तो कभी मैच पड़ा किसी साथी आर्टिस्ट के साथ किसी खातून की वजह से कि उन्होंने आप भी मुतासर कर रहे हैं और वो भी मुतासर कर रहे हैं? चलें ये इस बात पे बाद में आते हैं, पहले करते हैं आफ्ताब साहब की बात। मुझे लेके गए सलीम अल बेला साहब एज ए एडिशन के तौर पे कि आप चलें साथ, उधर उनको एक लड़के की ज़रूरत है। आफ्ताब साहब कहते हैं नॉन फेम हो ना, इतना फेम ना हो उसका, थिएटर का हो, चलो जूनियर जैसे B क्लास आर्टिस्ट होते हैं तो कुछ जूनियर ले आओ, तो चलो आज तुमने जाना है। तो मैं चला गया, मैंने उनके शो में परफॉर्म किया। वो लाइव शो था, उसके आखिरी हाफ में, चौथे ब्लॉक में मुझे उन्होंने 1-2 क्यू किए, वो पड़ा होगा नेट पे अभी भी। तो वो मैंने एक बात की, लाफ्टर का रिस्पॉन्स आया, दूसरी पे, तीसरी पे क्लैप आना शुरू हो गई, फिर क्लैप, कोई 8-10 क्लैपें हो गई उस एक सेगमेंट में, लाफ्टर भी हो गए। तो आफ्ताब साहब ने कहा यार मेरे प्रोग्राम में इतने इतने लोग आए बड़े, ये पहला बच्चा है जिसने आते ही 60 मेरे शो में की है, आते ही 60 कर दिया। तो मुझे बड़ा पसंद, तो वो ख़त्म हुआ शो, मुझे उन्होंने कहा यार आप हमारे पास रेगुलर बेसिस पे आ सकते हैं। मेरा उनके साथ आगाज़ हो गया। फिर उन्होंने तजर्बा बहुत अच्छा करते हैं, फिर उनमें बहुत सी चीज़ों की क्वालिटी है, ज़रूरी नहीं उन्होंने क्रिटिसाइज़ ही करी है, आज तारीफ़ कर लेने। सबसे पहले उन्हें पता है कि मैंने कौन सा किरदार हिट करवाना है, उसको कैसे बार 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 स्क्रीन पे ला के
फिर लोगों को याद करवा देना है कि इसे देखें, उसकी लोगों को एडिक्शन लगा देनी है, एक ये उनमें क्वालिटी है। फिर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मुझे उन्होंने कहा यार इंग्लिश आती है, मैंने कहा नहीं, उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी में ये बात निकाल देनी है कि वाजिद को तो इंग्लिश नहीं आती, तो मैं इससे इंग्लिश वाला किरदार नहीं करवाऊँगा। ऐसे उन्होंने हर बंदे के साथ, जैसे अज़हर रंगीला को वो करवाते हैं काम तो अज़हर रंगीला हिट है, वो नहीं करवाते तो नहीं है। हनी अलबेला साहब उनके साथ काम करते हैं तो ज़्यादा बूस्ट है, उनको छोड़ के करते हैं तो कम है। ऐसे कुछ लोगों का उनको पता है, जैसे बब्बू राना, उन्होंने खुद भी इकरार किया वापस ज्वाइनिंग के बाद कि मैं ठीक तरह से काम नहीं कर पाया किसी और टीवी पे जब मैं छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा आफ्ताब साहब उन्हें यूज़ कर सकते हैं वैसा नहीं किसी ने किया। तो इसलिए आफ्ताब साहब को इन चीज़ों को पता है कि लोगों को कैसे वायरल करना। आपने क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा था, बड़ा अच्छा एक बड़ा वाक़या, चलें उसकी समरी करते हैं। उन दिनों में जियो के साथ इनके कुछ अपने मामलात ख़राब हो गए। मैं भी इनकी टीम में सलीम अलबेला, आगा माजिद, हनी अलबेला, वाजिद खान, ऐसे रूबी अनम, यानी ये टीम थी। फिर वो मास्टर अपने जो प्रोफेसर बागी अल्लाह जन्नत नसीब करे फौत हो गए, आबिद फारूक, वो ऐसी टीम थी। तो जियो के साथ इनके कुछ इख्तलाफात पड़े और इन्होंने चैनल छोड़ दिया और हमें भी बुला लिया। हम एक्सप्रेस पे गए, एक आध मीटिंग की। उसके बाद उनके जो कार ख़ास लोग हैं उन्होंने शायद बताया होगा कि भाई वो नहीं आना चाहता, तो मुझे थोड़ा उन्होंने डिले किया कि भाई इसको नहीं लेके जाना। तो मैं खाली हाथ हो गया, ज़ाहिर है इधर से प्रोग्राम बंद हो गया, आगे जा रहे हैं, मुझे लेके नहीं जा रहे। वो जियो वालों ने मुझे कहा कि हम अगर आपके साथ ही शो करें, सिर्फ अली मीर और आप हों, टीम बाकी कुछ ना हो, तो हम ऑन एयर भी कर दें, तो क्या आप करेंगे? वो मैं बड़ा ना मोराल डाउन कर लिया। मैंने कहा यार ये क्या बात, टीम ही नहीं है, एंकर भी नहीं है। खैर अली मीर ने मुझे बड़े प्यार से गाइड किया कि यार वाजिद भाई आप में है पोटेंशियल, आप कर सकते हैं, आप डायरेक्टर टाइप हैं, आप कंटेंट बेहतर करते हैं, चीज़ें साथ मिलके बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप प्लीज़ ज़रा आप थोड़ा बूस्ट। तो मेरा थोड़ा मोराल अप किया। हमने वो 8 शो रिकॉर्ड किए जो अब भी पड़े होंगे, ज़ाहिर है वो यूट्यूब पे। वो 8 के 8 शो लोगों ने इस करके ज़्यादा देखे कि आफ्ताब साहब किधर गए, बाकी टीम किधर गई। जियो ने अच्छी स्ट्रेटजी थी, उन्होंने बंद नहीं किया वो चैनल। यानी वो शो फ़र्ज़ करें अगर 2 नंबर पे आ रहा था तो 1 पे आए वो 8 शो। इतना लोगों ने देखा कि किधर गया आफ्ताब, किधर गया। वो रोले के चक्कर में ज़्यादा देखा गया, थोड़ा सा हमारा हाथ पड़ गया कि यार हम तो कर लेंगे। उसके बाद आ गए नईम बुखारी साहब, मुझे ये ऐसे छोड़ गए और मुझे वहाँ पे आपने कंटिन्यू कर लिया, ज़्यादा बूस्ट मिले। ओके। डॉक्टर फ़खर अब्बास, ये बताइए जब बात करते हैं बेगमात की, जी, तो आपने बेगमात पर बहुत ज़्यादा मज़ाहिया शायरी की है, ऐसा क्यों? देखिए मज़ाहिया शायरी तो बेगम के तज़किरे के बगैर मुकम्मल नहीं होती। और लोग एतराज़ भी करते हैं कि जी बेगमों पे क्यों लिखते हैं, तो बेगमों बेचारियों पे और तो कोई लिखता नहीं है। हमारे शायर तो लिखते हैं महबूबाओं पे, तो हम जो मज़ाहिया शायर हैं वो बेगम पे लिखते हैं, लेकिन हम बहुत अच्छे तरीके से उसको पोर्ट्रे करते हैं। चलिए कुछ सुना दीजिए। एक ये शेर देखिए कि वो इसलिए मुझे अपना बनाने वाली थी कि काम सारे वो घर के कराने वाली थी। अच्छा, वाह। वो आ रही थी मेरी समत मुस्कुराते हुए, वो मेरे हाथ में झाड़ू थमाने वाली थी। वाह वाह। और फिर बाद की ज़िंदगी में देखें बहुत सारे खुशगवार वाक़यात होते हैं, तो मैंने सबको सम अप करके सिर्फ 2 लाइनों में बयान किया। ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, ये जो तुम आप कह रही हो मुझे, घर में मेहमान आ गए हैं क्या? गुड वन। यानी प्रोने सामने इज्जत ऊंज नहीं। क्या बात। तो ये है। बाकी तो मैंने तो खैर महबूबाओं पे ज़्यादा शायरी की है इस हवाले से। वो भी कुछ बल्कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के सभी महबूबा ते सुनाओ ना सानू, ना लेके तेरी फोटो भी बहुत ये हुई ना बात। चले वायरल पे पहले आप वो बात हो रही थी बूस्टिंग की, वायरल की, कि इससे पहले कि ये हसरत मुझे पागल कर दे, मेरी शोहरत को ज़माने में मुकम्मल कर दे। वाह वाह वाह। और तुझसे इतनी सी दुआ है मेरे मालिक, एक दिन नेट पे मेरी भी कोई वीडियो वायरल कर दे। वाह वाह। जबरदस्त। इनके अल्फाज का चुनाव चेक करें। क्या बात। 1 लाख गज़ल मैंने कही 1 साल में, मेरा तो कुछ कमाल नहीं इस कमाल में। वाह वाह वाह। एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी है घर के सामने, आते हैं उस तरफ से मज़ामी ख्याल में। वाह वाह वाह। जबरदस्त। क्या बात है।